आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थेवेनिन्स थ्योरम। बिफोर प्रोसीडिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, लेट्स लुक एट द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरम. First of all, I just want to tell you that the Thevenin's is the name of a scientist who have given this theorem. We can solve any complex circuit using this Thevenin's theorem, or we can say that equivalent Thevenin's circuit. However, we can solve any complex problem using Kirchhoff's law, but the advantage of this theorem over Kirchhoff's law is that this theorem is problem specific. For example, if you want to calculate the current across any resistance, if we use Kirchhoff's law, we have to find all the currents in the loops. But in this theorem, we will solve only that particular circuit across which we have to find the current. This is the biggest advantage of this theorem over Kirchhoff's law. Let's look at the statement of Thevenin's theorem. It states that any linear circuit containing several voltages and resistances can be replaced by just one single voltage in series with a single resistance connected across load. एक सिंपल शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है कि ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हों, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हों अक्रॉस एनी फैशन, सीरीज़ में हो सकता है कनेक्शन, पैरेलल हो सकता है, सीरीज़ पैरेलल का कम्बिनेशन हो सकता है, ऐसे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से और उन सारे रेजिस्टेंसेस को हम सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस. जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमने एक सर्किट लिया है जिसमें R1, R2, R3, R4 बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, सीरीज़ पैरेलल का कम्बिनेशन है, 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं. फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आगे बना रखा है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने नाम दिया है VTH, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस जिसको नाम दिया गया है RTH, that is called Thevenin's equivalent resistance, and a single load resistance across which we have to find the current. So our ultimate aim is to convert any complex circuit into this simplest circuit that is called Thevenin's equivalent circuit. हम 5 स्टेप्स में सीखेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम को यूज़ करके हम कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. उससे पहले एक जनरलाइज्ड आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से इस थ्योरम को यूज़ करना है. एक हमने सिंपल सा सर्किट लिया है जिसमें R1, R2, R3, R4, R5 5 रेजिस्टेंसेस हैं एंड V1, V2 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं. हमसे पूछा गया है कि जो R5 है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस आप करंट फाइंड कीजिए. तो हमारा सिंपलेस्ट स्टेप क्या रहता है, जो पहला स्टेप है, हमें क्या करना है, उस रेजिस्टेंस को जिसके अक्रॉस हमसे पूछा गया है कि आपको करंट फाइंड करना है, हम उसे रिमूव करके उसको नाम दे देते हैं लोड रेजिस्टेंस, दैट इज़ RL. यानी हम सर्किट को ओपन करके उसको नाम दे देते हैं AB. जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमने उस R5 को हटा के सर्किट को ओपन कर दिया और उन पोर्ट्स को हमने नाम दे दिया AB. और मैंने एक सर्कल मार्क किया हुआ है रेड पेन से, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये मेरे लिए एक बॉक्स है. अब अगर मैं इस बॉक्स को सामने से देखूं तो मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा, 2 टर्मिनल्स AB दिखाई देंगे. मुझे नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या है, मुझे सिर्फ 2 टर्मिनल्स A और B दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं इन 2 टर्मिनल्स AB के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो मुझे क्या रीडिंग मिलेगी, मुझे एक वोल्टेज मिल जाएगी जिसको हम नाम दे देते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, जिसको हम डिनोट करते हैं VTH से. जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की कि इक्विवेलेंट जो हम सर्किट बनाएंगे उसमें एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है VTH. ये वही वोल्टेज है जो हम इस AB टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है AB के अक्रॉस. और
इसी तरह से RTH हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो आप फाइनल सर्किट देख रहे हो VTH RTH, और फिर हम बाद में जो हमने लोड रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट किया था उसको वापस कनेक्ट कर देते हैं और हम फाइनली उस R5 के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ को यूज़ करके। बिल्कुल सिंपल है, करंट क्या होगा, फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। Since RTH and RL are in series with each other, therefore total equivalent resistance will be RTH plus RL. So final current will be I equal to VTH upon RTH plus RL. हम 5 स्टेप्स में सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। हमें दिया है फाइंड द करंट इन 8 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सर्किट आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज हैं 3, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट। रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड 8 ओम। हमसे पूछा गया है कि जो 8 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस आप करंट फाइंड कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 जो थेवेनिन्स थ्योरम में हमें फॉलो करना है वो क्या है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट पूछा गया है उसे हम मान के चलेंगे कि वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है और हम उसे डिनोट करेंगे RL से। तो यहाँ पर RL हमारे लिए 8 ओम होगा क्योंकि 8 ओम के अक्रॉस आपसे करंट पूछा गया है। इसी स्टेप में फर्दर आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच करंट वी हैव टू फाइंड द करंट। तो हमने क्या किया, 8 ओम का जो रजिस्टर था उसको हमने सर्किट से रिमूव कर दिया। इस तरह से सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। उन पोर्ट्स को हमने नाम दे दिया A और B, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। नाउ स्टेप नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन वेरियस ब्रांचेस एंड राइट डिफरेंट लूप इक्वेशंस यूजिंग किरचॉफ्स लॉ एंड फाइंड द करंट दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अब हमें करना क्या है, हमें लूप्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर करंट को वेरियस ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितने करंट को इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे यहाँ पर मैंने I1 I2 2 करंट इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि I1 I2 I3 कितने भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जितनी लूप्स को आप आइडेंटिफाई करोगे कोशिश करना उतने ही करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लूप्स को आइडेंटिफाई किया है, I1 और I1 2, जिसको मैंने नाम दिया है, आप वीडियो में देख रहे होंगे, रेड पेन से मार्क किया है। तो मैं यहाँ पे 2 ही करंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, I1 और I2। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप इस सर्किट को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है कि किस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करें। अगर जैसे ही हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, हर एक लूप के लिए इक्वेशंस लिखना। इक्वेशंस लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जो क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ब्रांच और एनी लूप इज़ 0। सो पहली लूप के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं -1 I1 दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर I1 ओम, देन -2 I2 दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2 ओम प्लस 10 वोल्ट इज़ इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है कि -1 I1 क्यों लिखा, -2 I2 क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लूप को कंसीडर कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और मेरा करंट भी जो है वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं, जो मेरी अजम्पशन है, मैं निगेटिव लेके चल रहा हूँ, इसलिए -1 I1। सिमिलरली 2 ओम के अक्रॉस भी हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, करंट भी क्लॉकवाइज है, तो -2 I2। अब +10 क्यों लिखा, यहाँ पे हम बैटरी में जंप कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का गेन होगा, इसलिए प्लस का साइन इक्वल टू 0।
जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे I1 + 2I2 = 10, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। सिमिलरली फॉर लूप 2 अब आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं -2 टाइम I1 - I2। माइनस क्यों लगा अब ये आपको क्लियर होगा, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे निगेटिव लेके चल रहे हैं। -4 टाइम I1 - I2, -5 क्यों लिखा, हम यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। एंड +2I2 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -6I1 + 8I2 = 5। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज़ आ गई। नाउ स्टेप नंबर 3 इज़ टू फाइंड VTH, दैट इज़ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि कोई इमेजिनरी सोर्स VTH कनेक्ट किया गया है AB पोर्ट के अक्रॉस। फिर हम उस लूप को सेलेक्ट करेंगे विच विल कंटेन दिस वोल्टेज सोर्स VTH। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे रेड पेन से मार्क किया गया है, हमने उस लूप को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करके उस लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे जो हम अर्लियर कर चुके हैं। सिंस जो 2 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि आगे कोई सर्किट ओपन है, तो 2 × 0 सिंस करंट इज़ 0, -VTH, माइनस साइन हमने क्यों लिया, पॉजिटिव से हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, +4 वोल्ट +4 टाइम I1 - I2 = 0। सिंस हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास VTH दैट इज़ थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टेप नंबर 4 इज़ टू फाइंड RTH दैट इज़ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको सर्किट से रिमूव कर देंगे। दैट इज़ हम सर्किट को एक पैसिव सर्किट बना देंगे क्योंकि रेजिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए हमें वोल्टेजेस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को देखना है। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे मैंने हर एक स्टेप को कौन सा कम्बिनेशन पैरेलल है, कौन सा कम्बिनेशन सीरीज़ है बना रखा है। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारा फाइनल स्टेप दैट इज़ स्टेप नंबर 5 इज़ टू मेक द फाइनल सर्किट, जो हमने थेवेनिन्स की डेफिनेशन में भी बताया था कि हमारा थेवेनिन्स फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट होता कैसा है, जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स होगा दैट इज़ VTH, एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ RTH एंड 1 लोड रेजिस्टेंस। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, VTH, RTH, RL हमें पता है, हमने डिनोट किया था 8 ओम को। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि फाइनल सर्किट कैसा होगा। अब ओम्स लॉ यूज़ करके हमने अज्यूम कर लिया कि जो RL था उसके अक्रॉस कोई करंट I फ्लो कर रहा है और उस I की वैल्यू होगी कितनी, सिंस वी नो V = IR, देयरफॉर I will be equal to V/R। Here V is VTH and R that is total resistance will be RTH plus RL। तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके आप करंट निकाल सकते हैं अक्रॉस द रजिस्टर थ्रू विच यू हैव टू फाइंड द करंट। अब आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी ब्रांच में किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालने को बोला जा सकता है। इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से करंट को निकालना है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। स्टेप नंबर 1 था कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस करंट पूछा जाए उसको आप RL से डिनोट कीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए सर्किट से। सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। उन टर्मिनल्स को हम नाम दे देते हैं AB। उसके बाद
सेकंड काम हमारा था कि हमने लूप्स को आइडेंटिफाई किया, उनमें करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके हमने इक्वेशंस लिखी और उन करंट्स को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप था कि VTH को फाइंड करना है। VTH को फाइंड करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सोर्स VTH कनेक्ट किया अक्रॉस AB। फिर हमने उस लूप को आइडेंटिफाई किया जिसमें VTH था। उस लूप के लिए हमने इक्वेशंस लिखा, क्योंकि हमारे पास सारे करंट्स की वैल्यू थी, उन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमने VTH की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि हमें इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए हमने सर्किट को पैसिव सर्किट में कन्वर्ट किया बाय रिमूविंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज। फिर हमने सीरीज़ पैरेलल के कम्बिनेशन लगा के RTH फाइंड किया। लास्ट स्टेप हमने फाइनल सर्किट प्रिपेयर किया और I की वैल्यू हमने निकाल ली। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।